वही बात करने लगे। लोग मेनली कुछ प्रिंसिपल्स जिनको ग्लोबली सब फॉलो करता है, स्क्वाश एंड स्ट्रेच जो हमने बॉल में भी देखा, एंटिसिपेशन आज हमारा टॉपिक है, ऑक्स ये भी हमारा आज का टॉपिक है, टाइमिंग हम देख चुके हैं, एग्जैगरेशन को आज देखना है, और अपील को। इनको देखने से पहले आप समझ लो कि स्ट्रेच एंड स्क्वाश, ये स्ट्रेच जो नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद स्क्वाश, बेस्ट एग्जांपल जो हम कर चुके। एंटिसिपेशन इसके बारे में देखेंगे बहुत थॉरली आज। स्टैजिंग स्टैजिंग स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोस्ट, बहुत अहम बात है, और आज हमारा टॉपिक भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें की पोजेस पे काम करना है, तो हम पोस्ट टू पोस्ट काम करेंगे। फॉलो थ्रू आज ऑलमोस्ट सारे तकरीबन प्रिंसिपल्स कवर होंगे, तकरीबन। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग, स्लो इन स्लो आउट को हम पहले भी देख चुके हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में बॉल में। आर्क्स ये भी आज होगा, आज का सेशन 2 सेशन डिपेंडेंट होगा मे बी। सेकेंडरी एक्शन आज के टॉपिक में नहीं आने वाला वैसे, सो लेट थिंग्स गो। टाइमिंग्स को हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, डे 1 से कर ही रहे हैं। एग्जैगरेशन भी देखेंगे आज, अभी नहीं, आज देखेंगे। बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड ड्राइंग, अभी नहीं करेंगे इस बारे में गुफ्तगू। अपील आज होना है, और इनको थॉरली ग्रेजुअली आज करते हैं। और ये डिज्नी के 12 प्रिंसिपल्स हैं, यही है जिनको ओवरऑल सब फॉलो करता है एनिमेशन में। ये हमारे रेग है आज के टॉपिक के लिए, और जो रेग मिली उसका पूरा प्रोजेक्ट मैनेज है ऑलरेडी। नो डाउट हमें ये प्रोजेक्ट कॉल करना होगा। सो लाइट रूम खुल गया गलती से, लाइट रूम को बंद करते हैं। डेस्टिनी कॉपी कर लेते हैं, माया, और आज माया में हमें क्रिएट रेफरेंस नहीं करना है, हमें सेट प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट सेट हुआ हुआ है, उसकी रेक का पूरा फोल्डर हमें सेट हुआ हुआ मिला है, जिसमें सीन में फ्लावर सैक है, मेल वर्क स्पेस, यानी कि आपको प्रोजेक्ट सेट करना है। सो सेट प्रोजेक्ट, वही डेस्टिनी 2 सेट हो गया। ओपन करके देखो, वहीं जा रहे हैं डायरेक्ट, ओपन है। उन्होंने हमसे कहा कि भाई कुछ डाटा लॉस की बात हो रही है, वी आर फाइन। ये है हमारी रेग।
ऐसे बीइंग एन एनिमेटर, जब भी कोई रिग आए पहले उसको थोड़ा सा देखभाल लो, उसके कंट्रोलर्स को देख लो, समझ लो, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और आज हम करेंगे भी पिक्सार के फॉर्मेट में एनिमेशन। हम नॉर्मल एनिमेशन से थोड़ा सा अपार्ट होकर काम करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मोड में होकर काम करेंगे, ताकि आप वैसे काम करो। मैं पहले एक रिग को समझना चाहूँगा। हम फुल स्क्रीन में चले गए कंट्रोल स्पेस बार की हेल्प से। ये जो पहला कंट्रोलर है ये हमें हेड के लिए दिख रहा है। सेकंड, ये हमें एब्डोमेन एरिया मिल रहा है। दैट इज आवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो नीचे हमारे पास है एक ऐसे छोटे से, ये स्ट्रेच एंड स्कॉश के लिए है। ऊपर भी है। एग्जैक्टली, ऊपर भी है, ये रहे, और ये भी वैसे ही काम करेंगे। ऐसे ही इनके पाँव के कंट्रोलर भी हैं, आप इनको रोटेट कर सकते हो, आप इनको मूव कर सकते हो, और इनके लेग भी हैं। मैं शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम देख सकें। और हारिस, हाउ आर यू? हाँ, हाथ ऊपर होते हैं। ये पाँव से पूछ रहा फ्लोर साहब, कैन नॉट डू एनीथिंग। ये इसके हाथ का हो, एयर पार्ट का हो, नो प्रॉब्लम। हेलो हारिस, यू गुड? ये स्लिपी हैट, you need to take interest, Haris. All right, स्केल देख लेते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये खराब हो जाएगा स्केल में। आप अपने हाथों को भी स्केल नहीं कर सकते, कान को भी नहीं कर सकते, है ना? फिर वैसा कुछ करने के लिए वैसा कुछ बनाना भी होगा इसको, कस्टम। मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, चलो जी। मैं पहले इसके ऑप्शंस देख लूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ताकि मैं आपको वैसा बता सकूँ। अच्छा, पहले चलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले में, और यहाँ से एनिमेशन डिटेल ऑन करते हैं, जहाँ हमारे पास आ गया है प्लेबैक स्पीड। हमें प्लेबैक स्पीड अपनी हमेशा 24 FPS रखनी होती है, और हमें कुछ चाहिए क्या यहाँ से, और फ्रेम रेट ले लेता है, सॉरी, फ्रेम रेट, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेम रेट नंबर 1। और एनिमेशन करने लगे तो हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। मैं वो देखना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट्स, ओके, ऑलराइट, ग्रुप नहीं है। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँ
और एक सेट क्रिएट कर दूं और एक न्यू शेल्फ क्रिएट कर लेते हैं और हम कहते हैं एनिमेशन एनएम कह देते हैं। देख रहे एक न्यू शेल्फ आ गया और हमने एक सेट बना लिया है और क्विक सिलेक्टेड सेट सेट नेम हमने कह दिया है कंट्रोल। ओके अच्छा सर से पूछ के ही जाऊंगा। एक मिनट। ठीक है ये तो हो गया। हम्म सही हो गया। चलो देखो शेल्फ बना लिया हमने। अभी मैं चाह रहा हूं कि अगर इन्हें ऑल्ट बी कर रहे हैं, जरा कलर चेंज कर रहे हैं बैकग्राउंड का ऐसे है। और थोड़ी देर के लिए ग्रिड ऑफ कर रहा है। अगर हेड एब्डोमेन लोअर बॉडी अगर इन तीनों को लेके हम मूव करें तो ऐसे हो रहा है। सही है। मैं चाह रहा हूं कि आज इनका जो मास्टर कंट्रोलर है इसे नहीं छेड़ा जाए ज्यादा। ये दोनों हैंड्स हेड एब्डोमेन लोअर बॉडी और लैग अगर इनको मूव किया जाए तो ये सारे ही जा रहे हैं और ये बहुत गंदी बात हो रही है। और अगर हाँ अगर ऐसे करते हैं तो भी और राइट। हमें देखना है वो कंट्रोलर्स को जो इनको प्रॉपर लेके जा सके। हम हेड लेते हैं लोअर बॉडी और लेग्स लेते हैं। अब सही है मूवमेंट के लिए। सेंटर वाला यो नहीं क्योंकि वो उसकी क्या कहते हैं एब्डोमेन है और वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो ज्यादा आगे ट्रांसलेट कर रहा है। तो हमें उनकी नीड नहीं है, यानी कि हेड लोअर बॉडी और बोथ लेग्स इससे ये मूव कर रहा है। ठीक है तो हमने क्या किया एक शेल्फ बना लिया अपने लिए और हम गए क्रिएट में और हमने सेट्स में जाके कहा क्विक सिलेक्टेड सेट क्विक सिलेक्ट सेट और वो नाम पूछ रहा है कोई नाम दे दो और हमने कहा MOV फॉर मूवमेंट। ओके मूवमेंट का कंट्रोलर बन गया है। कहां से मिलेगा सिलेक्ट कंपोनेंट नहीं सॉरी मैं फिर से ये रहा क्विक सिलेक्ट सेट और यहाँ देख रहे हो मैंने पहले CTRL कंट्रोल बनाया था टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये रहा मूवमेंट और जैसे ही हमने मूवमेंट को क्लिक किया वही सारे सिलेक्ट हो गए। अब मूवमेंट आराम से हो रही है, शॉर्टकट बना लिया। और अब मैं चाह रहा हूं कि यही शॉर्टकट यहाँ शेल्फ में आ जाए। तो हम गए सिलेक्ट में क्विक सिलेक्ट सेट और जो भी चाहिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाओ अगर और उस किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे वो आपके शेल्फ में ऐड हो जाएगा। आगे MOV समझ आई। एक और काम कर लेते हैं, हमने फोटोशॉप भी खोल लिया है। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। क्या करने लगे हम ये जो माया में ये जो आइकन आया है ये कस्टमाइज कर रहा है ताकि हमें पता रहे हाँ कुछ भी। तो हम जा रहे हैं और हमने कहा ये छोटा सा आइकन है थंबनेल, तो हमने कहा 32x32 पिक्सल्स। ठीक है ये ऐसे छोटा सा आया है और
टेक्स्ट टूल लेके हमने इन पे लिख दिया, ओ सच पे, एम, और जो भी आप बनाना चाहो, जैसा आप करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। मैंने एम लिखा, थोड़ा सा यहाँ रखा, और यहीं पे ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं, फोटोशॉप में खोल लेता है, और इनमें से कोई भी आइकन ले लो आप, जो आपको अगर चाहिए। सपोज मुझे ये वाला चाहिए मूवमेंट के लिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। कॉपी, या कॉपी करने से पहले मैंने एक नॉर्मल कलर ले लिया है, और देख रहे हो ये ज़्यादा हो रहा है, टॉलरेंस कम करते हैं इनकी 30, और फिर क्लिक करते हैं, हाँ, टॉलरेंस 10, ओके मच बेटर, और ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक एनिमेटर प्रोफेशनली अपने आइकन्स डिफाइन करता है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ काम करता रहेगा थ्रू आउट प्रोजेक्ट, तो वो उसको याद रहेंगे। हमने ये सब सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, और ये बहुत बुरे तरीके से डिलीट हुआ है। एक काम करते हैं, ना, नो नीड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और हमने ऐसे सिलेक्शन ली, और ये इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा ऐसे, और कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट, तो आपको कहीं भी जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप चाहो तो अब मैजिक पॉइंट लेके ये छोटी छोटी चीज़ें 50 टॉलरेंस रख लो, भले डजेंट मैटर, ऐसे ऐसे, तो आप इनको भी डिलीट कर दो फॉर मोर विजुअल्स। और हमने इन्हें लिया, यहाँ बहुत सारे बड़े हैं ये यकीनन, ऐसे छोटा कर लिया, ऑल्ट प्रेस करके, और ऐसे रख दिया मैंने, ये ऐसे दिखेगा मुझे, because it's a really tiny thing, like 32 pixels, and we are in a zoom mode, so that is why it's too blurry. If you want to see control 1, that is a real view, and we cannot identify the sack, right? So what if we just scale them up? We can see, so we can rectify, that is our floor sack। और अभी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये हमने छोटा बड़ा कर दिया ना तो बहुत ही खराब हो गया है। कंट्रोल वी, ओह सॉरी, यहाँ से लेके आते हैं इनको, और यहीं पे ट्राई कर लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट इतना काम नहीं करता, थोड़े बहुत के लिए चलता है लेकिन ऐसा क्या हुआ, हमने छोटा बड़ा नहीं किया तो ये खराब ज्यादा नहीं हुआ, और हमने सेव किया इनको, वहीं कर लेते हैं जब यहाँ हो रहा है नहीं करना करो, नहीं करना नहीं करो, मैं मेरा मूड अब नहीं हो रहा। हाँ, और हाँ, स्क्रिप्ट्स में देखो अपने पास कुछ भी नहीं है, और यही है जो कुछ है। सोर्स में नहीं, मैं तो ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट, माया, वेयर इज अ माया 2022, स्क्रिप्ट्स में नहीं, सॉरी, और 2022 के प्रीसेट्स में चलते हैं, नहीं यहाँ पे भी नहीं, प्रेफरेंसेस, आइकन, और यहाँ रखो, हर चीज़ अपनी जगह पे रखो, बेहतर रहेगा। और कॉपी कर लेते हैं ये जगह, पेस्ट करते हैं, सेव, और हमने कहा एमओवी, नहीं पीएनजी, पीएनजी, और पीएनजी यूं कि आपको ट्रांसपेरेंसी दिखे, और एमओवी कर दिया फॉर मूवमेंट। और अभी यहाँ आए हम, और ये देख रहे हो एमओवी, इनको राइट क्लिक किया, एडिट, और शेल्फ, यहाँ देख रहे हो आइकन नेम आ रहा है, इनके आगे फोल्डर है, चलते हैं,
और देख रहे हो ये हमारे वो जो डिफॉल्ट है उसको ले रहा है, और एमओवी पीएनजी भी आ गई, ओपन कर लिया, ऐसे हो गया। और अगर आप चाहो ये लेबल जो लिखा हुआ है एमओवी आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, आप हटा दो। सो सेव ऑल शेल्फ, ऐसे हो गया। अब क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कैसा, मस्त है, बिंदास, कड़क चाय की तरह। मैं चाय पी लेता हूँ जरा। बिना बोले आइए यार, बिना कहे आती है। तो फिर नाइट जो कर दी। हाँ यार, नहीं बाकी तो सुबह सुबह सर में दर्द हो रहा होता है जी, नहीं तो चाय के बगैर नहीं रहा। अच्छा, जब ये कर ही रहे हैं और जब बहुत ही प्रॉपर चल रहा है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके ये जो चार हैं, ये जो चार हैं, इनका भी कुछ बना ही लेते हैं। अलग अलग हाँ, सबके अलग अलग 1 2 3 4, ताकि मैं इजीली सिलेक्ट कर सकूं। और जल्दी जल्दी चलते हैं स्पीड में, क्योंकि अब आपको समझ में आ गई ये कहानी। पहले इनको लिया, क्रिएट, सेट, और मैंने पहले इनको टीयर अप कर लिया ताकि ये मेरे सामने रहा, मैं फौरन फौरन क्लिक करता जाऊं। सेट 1, और मैंने कहा 1, और देख रहे हो यहाँ पे जब क्लिक कर रहा है ऐड टू शेल्फ भी आ रहा है डायरेक्ट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं ना। हमने 1 डिफाइन कर दिया है, इन्हें लिया 2, और इन्हें लिया, सॉरी ये 3 है, और इन्हें ले लिया 4, और ये दोनों, और हमने कहा 1-2, सही है। और इन दोनों को ले लिया, और क्या नाम दिया, एग्जैक्टली 3-4, हो गए, इनका काम खत्म, बंद। सिलेक्ट, क्विक सिलेक्ट सेट, भाई क्यों नहीं आ रहा भाई, ये तो बहुत गंदी बात हो गई। नो प्रॉब्लम, मेहनत जाया नहीं होती है, हमने कोई ना कोई गड़बड़ी की होगी, इस वजह से हो सकता है। क्विक सिलेक्ट सेट, अच्छा हो सकता है वो 1-2 नाम नहीं आ रहा हो, सो हमने कहा ईयर लेफ्ट _L, ट्राई करते हैं, और मैं कॉपी कर लेता हूँ और चल के देख लेते हैं। देख रहे हो वो 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यूज का मसला था, एग्जैक्टली वो नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो वापस ले लेते हैं, और फिर हमने लिया और फिर डिफाइन किया ईयर राइट, और फिर से अब ईयर नहीं, ऑब्वियस, लैग _लेफ्ट, और लैग _राइट, और सिर्फ ईयर, और सिर्फ लैग। ऐसा सही नहीं है। कैसा, ऊपर वालों को हाथों की जगह हमने एयर को दिया, नीचे को आप देते हैं। यार देखो, हाथ जो है असूलन एनाटॉमी बेस्ड आपके नेक से नीचे होते हैं, लेकिन यह नेक नहीं है, यहाँ टॉप हेड चल रहा है, और हेड के साथ हैंड्स नहीं आते, असूलन एयर्स आता है, एनाटॉमी बेस्ड। अगर आप कहना चाहो इसको हाथ कह सकते हो, लेकिन बगैर सर का अगर मैं हूं और मैं यूं यूं करूं, हारिस का सर नहीं हो और यूं यूं कर रहा हो, हारिस कुड बी दैट फूल मैन, यू आर। Something that that would go another part. There's another thing, a way of water, you know. So मैं जल्दी से एक और काम करना चाह रहा हूँ, फोटोशॉप, यहाँ पे कंट्रोल Z किया, बहुत सारा, थोड़ा सारा, क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए इस बार ये वाला चीज़, और ये चीज़ के लिए हम गए फिर से, और हमने सिर्फ इतने में पार्ट पे फोकस कर लिया, क्योंकि अपने को ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। और कंट्रोल J कॉपी,
और यहाँ देख रहे हो कुछ बुरी बातें भी हुई है, नो प्रॉब्लम। और डिलीट किया इन्हें और लेसर टूल ले लिया, ये पार्ट और ये पार्ट, कंट्रोल जे ऐसे, और इनमें इन दोनों को लेके मैंने यूं रख लिया, ओए होए ऐसे। ये क्या है? एयर। और इन्हीं की एक कॉपी निकाल ली, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप वर्टिकल। ये क्या है? लैग। और हमें पता है लेफ्ट वाला रेड है और राइट वाला ब्लू है, ऐसे ही है ना? सो हमने इन्हीं की एक कॉपी ले ली और हमने फिर से यूं यूं कर लिया, ये कंट्रोल शिफ्ट जे, ताकि कट होके स्प्लिट हो जाए। समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? फुल मस्त मजा आ रहा है? चिल। ए गरीबों हाथ के पंखे वालों। So let's define. He is a rich man, you know. So Yeah. rich boy. No? In fact, Harris is doing job. Harris, and we didn't even celebrate his job, you know. Harris, we need to celebrate it. And you need to give us treat, man. Throw a party, man. अंदर से बंदा काम किया है रहने You need to throw a party, man. Today, man. Black Iron Disco. Hmm? Black Iron Disco. Black iron. Black Iron. Black iron. Yeah. No, actually, we are talking about the treat, man. We wanna eat something instead of watching anything, you know. We are, you know, hungry people, poor people. All right, man, guys, चलो। ये एयर्स हैं, लेके चलते हैं एयर्स को। और हाँ, कहो कहो। ये जो है फ्लिप आपने किया ना, हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से, वो नहीं कर सकते क्या हम? हॉरिजॉन्टल करते जानी तो रेड जो है ना राइट पे आ जाता है, हाँ, और रेड जो है हमारा उस लेफ्ट है। तरीके से भी तो कर सकते थे। करने को कर सकते हो, जो करना चाहो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। हम अपनी मर्जी के मालिक। हाँ हाँ, आप अपनी मर्जी के मालिक, मैन। तो सेव एज करते हैं एंड से एयर पीएनजी सेव करते हैं, और इन्हीं को कंट्रोल टी, राइट क्लिक। आप हॉरिजॉन्टल कह रहे थे तो ये ऐसा हो जाता है। यानी यहाँ से वो हो जाता है इजीली, वो आपने वो किया है ना कि वही पूरा और फिर सेव एज एंड वी सेट लैग और पीएनजी सेव। नहीं, ये ब्लर पता है क्यों है? क्योंकि हम 723% जूम करके देख रहे हैं, इसलिए ब्लर लग रहा है। और ये वाले दोनों साथ ही लेके चलते हैं, फिर सेटिंग करते रहेंगे। और ये ओ वाओ, बैक एक तो यार इस कॉम का कुछ नहीं होने वाला, ये वहीं फंसी हुई है। और ये है हमारा लेफ्ट। नहीं, मैं क्यों हटा? एल अंडरस्कोर एयर। अब पहले ये तो देख लो ना यार। लेफ्ट एयर हो गया, और ये हो गया हमारा राइट एयर, राइट आर अंडरस्कोर एयर। और पीएनजी सेव, ओके। और अभी हमें यहाँ पे शेल्फ अपडेट करना है, सो सेलेक्ट, क्विक सेलेक्ट सेट। अभी देख रहे हो हमें बार बार यहाँ आना पड़ेगा, तो अब मैं समझते हुए पहले, हाँ नहीं, यहाँ पे टीआर आपका ऑप्शन नहीं है ना, ये पूरा सिलेक्ट निकल सकता है, सिलेक्ट निकाल सकते हो। और अभी समझना है कि पहले क्या रखना है। कंट्रोल शिफ्ट दबा दिए, पहले आ रहा है एयर लेफ्ट, ठीक है।
लेफ्ट राइट लेफ्ट लेग राइट फिर एयर फिर लेग, सही है। और अभी क्या था, ये पहले वाला देख रहे हो, राइट क्लिक एडिट शेल्फ यू और एयर लेफ्ट है, ये वाला है ओपन, ऐसे हो गया। हमने यहाँ से आइकन हटा दिया ताकि वो आराम से देख सके। और अभी देखो ऐसे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट होगा, देख रहे हो कितना इजी हो रहा है अब काम हमारा। सो एडिट और ये है हमारे पास एयर राइट, सो एयर राइट हियर, वी डोंट नीड द लेबल, ऐसे लैग और लैग 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 किधर है भाई, अपन ने करेक्टर लेके आए हम, आपने लेके बनाया नहीं इचमाइला है। कोई भी चीज हम बनाते हैं हम्म एनिमेशन किसी के लिए, उनके लिए यानी हर मर्तबा अलग अलग करना है। या देखो आप बहुत ज्यादा काम करते हो चीजों पे, तो आप एक बार कर लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेक्शन होनी है। अब बार बार सिलेक्शन करें। अभी जिस तरह ये है, आपने ये सिलेक्ट वो करा है, क्या नाम है, कंट्रोल्स बनाए, कंट्रोल्स बनाए हैं अभी आपने, ठीक है, ये सारी चीजें तो यहाँ पे कवर हो जाएगी। करेक्टर ये है हमारे पास। अब किसी और करेक्टर के ऊपर अब हमने काम करना है, उसके लिए अलग बनेंगे। देखो असूलन अभी हम ये वाला आइकन यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले याद है मैं एम लिख रहा था, तो मैं यूजुअल एक आइकन्स बना के रख लेता हूँ अपना पूरा आइकन सेट, मूवमेंट, स्केल, रोटेशन, हैंड, लेग, नेक, टॉर्सो, ये मैंने सब बना के रखे हुए अपने। तो कोई भी कैरेक्टर आएगा तो मेरे आइकन तो बने हुए हैं, मुझे सिर्फ अप्लाई करने होते हैं। लेकिन शेल्फ जरूर बनाता हूँ और कैरेक्टर सेट जरूर बनाता हूँ, ताकि मेरे पास सिलेक्शन फौरन एट अ ग्लैंस हो सके। समझ में आई? तो आइकन बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइकन एक बार ऐसे बनाओ, मास्टर आइकन बनाओ, ताकि आप इजीली समझ सको और उनको सिलेक्ट कर सको। बस तो सिलेक्शन वो बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कैरेक्टर अलग है, उससे कंट्रोलर सब अलग है। अच्छा ये लैग जो है ये राइट वाली है ब्लू या लेफ्ट है? ये लेफ्ट है हमारा, राइट है, लेफ्ट है। ब्लू वाला जो पार्ट है वो हमारा राइट है ना? हाँ। सो लेग अंडरस्कोर राइट, हाँ PNG सेव, और फॉरन इन्हें भी ऑन कर लिया, और लैग अंडरस्कोर लेफ्ट जो कि हमारे PNG हो गए। और अभी हम कौन से वाले पे काम कर रहे थे? लैग लेफ्ट, ओके लैग लेफ्ट, ओपन, नो लेबल, ऐसा। और ये कौन सा हमारा? लैग राइट, एडिट शेल्फ लैग राइट, ओपन और नो लेबल। सर ये एरर किसी यार ये विंडोज में आ रहा, पता नहीं किस बात का है, मैंने अभी तक देखा नहीं। और ये दोनों एयर्स हैं, सो शेल्फ एयर ओपन नो लेबल। देख रहे हो कितनी आसानी हो गई है, टिड़क टिड़क सिलेक्ट एडिट नो लेबल और लैग लैग सेव हो गया, आसानी हुई। चलो जी अभी एनिमेशन की तरफ जाता है, और यहीं गियर पे क्लिक करके हमने कहा सेव ऑल शेल्फ। ये कल का माया रीसेट हो जाए, विंडोज करप्ट हो जाए, तो मेरे पास ये शेल्फ होना चाहिए। मैंने सेव ऑल शेल्फ कर दिया ताकि मेरे पास सेफ रहेगा, और वो सेफ रहेगा यहीं पे जहाँ आइकन है, यहीं पे शेल्फ ढूंढना है हमें। और शेल्फ में शेल्फ एनएम आ रहा है, क्योंकि हमने एनएम नाम रखा था, देख रहे हो एनएम।
और ये कॉपी करके आप अपनी किसी भी ड्राइव में सी डी ई सॉरी नॉट सी डी या ई कोई भी ड्राइव या अपनी गूगल ड्राइव कहीं पे भी सेव कर लो, ताकि आप ये पेस्ट करोगे यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास वो आइकन्स भी होने चाहिए। किसमें, स्क्रिप्ट्स में? नहीं, किसमें? शेल्फ में। शेल्फ में? शेल्फ में एनएम या जो भी आप शेल्फ बनाओ, आप मॉडलिंग का बनाओ, आप एनिमेशन का बनाओ, आप रेंडरिंग का बनाओ, आप कोई भी शेल्फ बनाओ, ठीक है। सो अभी चलते हैं एनिमेशन की जानिब। प्रेफरेंसेस और एनिमेशन सब ऑन है क्योंकि हम वैसे ही काम कर रहे हैं। टाइम स्लाइडर सभी ठीक है, 24 FPS सेफ। और अभी हमारे पास एनिमेशन नहीं चल रही तो 0.1 FPS है, फाइन। जब एनिमेशन होगा तो ये 24 हो जाएगी। आरएस ये ओके, अलाइव इन सेंसेस, ऑल्ट बी, वापस आ गए हम अपने मोड में और ग्रिड ऑन कर लिया और बना लेते हैं। पॉलीगॉन मोड में चलते हैं, एक क्यूब लेते हैं। ओह नाइस, टाइनी क्यूब। स्केल और करते हैं 20, लेट्स से 20, नाइस। और वाई में भी नीचे करते हैं, 20 का आधा 10 होगा क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे लॉजिकल। या आप 10 कर लो, ऊपर कर लो, नो प्रॉब्लम, ऊपर ही कर लेता है। और थोड़ा सा पीछे कर लिया हमने, शिफ्ट डी आगे भी कर लिया, सही हो गया। ये यूं कि ये हमारे भाई साहब जो हैं ये यहाँ से छलांग मारेंगे और यहाँ आएंगे, सही है। तो इसलिए हमने कुछ बना लिया अपने पास और हमने इन दोनों को लिया दोस्तों को और हम गए लेयर्स में, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, ये लेयर 1 आ गई और हमने इनको रीडेबल कर दिया ताकि ये बार बार बीच में तंग ना करें। सही बात हो रही है। एक और चीज कर लेते हैं इनको, हाँ मुस्तफा आ गया। अब इनको लो और देख रहे हो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन है। अगर आप चाहो इनको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और यहाँ ढूंढो 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 फ्रीज। फ्रीज क्या मतलब, अभी देख रहे हो हमने इनको 20 इनका स्केल किया यूनिट, इनका 1 था यूनिट और इनकी ट्रांसलेशन भी कुछ मूव है। तो इन एक्चुअल ये ऑब्जेक्ट की बर्थ जो थी वो 1 यूनिट थी और 0 ट्रांसलेशन थी, ऐसे ही था। फ्रीज क्या करेगा, आप किसी एक को भी ले लो भले और राइट क्लिक फ्रीज ऑल, ये इनका बॉन्ड चेंज कर देगा। ये जितनी भी मैनिपुलेटेड है ना वैल्यूज, खत्म। अब ये बॉन्ड 1 हो गया है, बॉन्ड 20 नहीं था। ये फायदा ये कि कल को जब हम इसके साथ काम कर रहे होंगे ना तो ये हमें तंग नहीं करेगा, क्योंकि जब एग्जैक्टली क्योंकि जब हम कहेंगे ना कि भाई आप एनिमेट हो जाए 1 से 20 तो वो कहेगा मैं तो 1 से 20 ऑलरेडी हुआ हूँ, फिर वो हमें तंग करेगा। क्योंकि हमने जब एक क्यूब बनाया था तो वो 1 था, हमने स्केल करके 20 किया था, तो 1 से 20 तो वो ऑलरेडी हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ आप स्केल एनिमेट हो 1 से 20 तो बोल रहे मैं तो ऑलरेडी हुआ हूँ, मैं कैसे हूँ वापस। तो इसलिए हमने वो सारी उसकी जो वैल्यूज थी उसको किल करके इनकी बॉन्ड ही यही साइज कर दिया ताकि कल को, हाँ ये हमने कर दिया, हाँ अब हमने वैल्यूज बढ़ानी हो या बढ़ाओ, ये लो आपका सब कुछ, ये लो छोटा हो गया। कौन से ऊपर नीचे, ये फ्रीज वाला ट्रांसलेट मूवमेंट होती है, रोटेशन रोटेशन होती है, स्केल स्केल होता है। ऐसे इनको लिया, किसी भी एक को सिलेक्ट करके फ्रीज ऑल कर दो ताकि आपको फ्यूचर में ईज हो जाए। और हमने लेयर को कर दिया ट्रांसपोज नहीं रीडेबल, ताकि अब ये डिस्टर्ब ना करें। वी नो कि हमने इनको 20 किया था राइट, और हम इनको ऊपर लिया ग्रिड पे तो इनकी टोटल हाइट 20 है।
ऐसे ही था ना, फ्रीज हमने किया ये हमें पता है, अभी सॉफ्टवेयर के लिए तो ये 1 है, हमें तो पता है ना 20 इनकी यूनिट है, तो हमने अपने फ्लावर सैक को लिया और ट्रांसलेशन y एंड वी सेट 20, आ गई बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे, और हमने इनको यहाँ कहीं रख लिया। ओ ओ थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा ऐसे, आ रहा है कितनी वैल्यू पे आया? ये 20 से थोड़ा सा आया, 20.6462, थोड़ा सा ऐसे। रेडी है एनिमेशन के लिए? ओके आज का हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं और ये लेंदी होगा सेशन, हो सकता है ये पूरा वीक चले। तो अभी हमें स्टार्ट करना है पोस्ट टू पोस्ट एनिमेशन। ऑलराइट पोस्ट टू पोस्ट, चलो फिर माया छोड़ देते हैं जब एनिमेशन की बात कर रहे हैं, और चलते हैं जरा दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर में MS पेंट। जरूरी है, अगर नहीं दिल करे तो फोटोशॉप आपका अपना, उसी पे जाने दे, मुझसे हजम नहीं होगा यार, चलो ट्राई करते हैं। ओके ब्रश, ये है हमारे वो 2 क्यूब, ऐसे ही है, और ये है हमारा रेग। इन्होंने जाना है यहाँ और इन्होंने आना है यहाँ, ऐसे ही है। ये हमने देखा था वो आर्क्स प्रिंसिपल्स में, तो ये ऑब्वियसली ऐसे जंप करके आएंगे, थोड़ी सी ऑब्वियस हाई जंप लेंगे ताकि वो यहाँ पहुंच सके, ऐसे ही है। कलर चेंज कर लेता है। अब देखो इनके पोजेस, आपने वॉक की हुई है, आपने रन की हुई है, आपको पोजेस पता है कि कैसे बनता है, लेकिन ये जो बंदा यहाँ है ना, ये यही है, मैं पोज आपको यहाँ समझा रहा हूं, ऐसे नॉर्मल बंदा खड़ा हुआ है। अब जब कूदना होता है तो हम क्या क्या करते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल पोज है, फिर हम खुद को रेडी करते हैं कि हाँ कूदना है, तो हम थोड़ा सा लीन होता है टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, या मैन वी नीड टू डू दैट, और फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं, और फिर जो हम खड़े हुए होते हैं कलर चेंज करते हैं और हम खुद को बैंड कर देते हैं। एस आर्क, अब ये तो एल शेप ही है ना फिर। नहीं, ये एल में यूं नहीं जा सकते क्योंकि लुक इट्स अ क्लमसी बॉडी। ये तकिए है तो तकिए से तो एक ही फ्रंट से यूं उस तरीके से होगा ना, एल शेप तो रिज आएगा ना, एल में तो रिज आएगा ना बैकबोन का। देखो कितना हो ये नहीं मालूम, ये तो अभी हम देखेंगे, लेकिन लीन तो करेगा ना, कर्व तो आएगा ना। ओके हाँ वही आपका एल हमारा सी एस, ठीक है। तो अभी देखो इन एक्चुअल अभी तक कुछ किया नहीं है इसने, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पोज अभी तक बन चुका है, 4, अभी तक इसने कुछ खास किया नहीं है। और फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, या कलर नहीं, मैं यहां से पीछे थोड़ा सा और आ गया हूं ताकि आपको समझ में आ सके। और फिर ये इस पोज में आते ही ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा क्योंकि ये टेक ऑफ करेगा, और ये यहां कहीं पहुंचेंगे, तो बैंड हो जाएगा। नहीं ये नॉर्मल शेप में आएगा,
हाँ ऊपर, जब बॉल एक वक्त तक पहुंचती है और अपने इंटरवल पे आके वापस नीचे आती है तो वो अपनी शेप में आ जाती है, और फिर उसके बाद वो स्ट्रेच होना शुरू होती है नीचे आते हुए। और फिर ये जो सैक है हमारे, ये ऑब्वियसली लीन करते हुए आएंगे, और फिर ये थोड़ा सा स्कॉश होंगे, और फिर ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहे होंगे, और मैं इन्हीं की पोजीशन आगे बना रहा हूं, और फिर ये थोड़ा सा वापस ऐसा कर्व में जाएंगे क्योंकि ये खुद को स्टेबल कर रहे होंगे, और फिर ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की जानिब होंगे, और फिर मैं ऊपर बना रहा हूं, ये अपनी पोजीशन में आएंगे। ऐसे ही है, सही है, समझ में आ रही है कहानी? तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्रेम तो चाहिए 12 पोजेस बनाने हैं। समझ में आ रही बात है? जरा चलते हैं YouTube, और साथ साथ हम गूगल पे लिखते हैं जंप एनिमेशन रेफरेंस, और गूगली हमारे पास ऑब्वियसली इंसान नहीं है, फ्लावर सैक है, लेकिन देख रहे हो बात वही आ रही है, स्ट्रेच, नॉर्मल, स्ट्रेच, सस्टेनेबिलिटी, लुक, ये तो बैक फ्लिप है, लेट हिम गो। देख रहे हो ये चल के जा रहा है, छोड़ देता है, ये वाले पोजेस छोड़ देता है, ये और फिर ये, और फिर टेक ऑफ, नॉर्मल पोजीशन, फिर लैंड करने लगे, स्टेबल होने लगे, और ऐसे ही चलते हैं। और यहां हम लिखते हैं एंडलेस रेफरेंस, बेहतरीन जगह जहां पे आपको तकरीबन सारे रेफरेंसेस मिलेंगे, तकरीबन हर टाइप की एनिमेशन के, आपको जैसा चाहिए। आपको ढूंढना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन आप पालोगे अपने तकरीबन रेफरेंसेस। या फिर आप YouTube पे लिखो वही वाली बात जो हमने यहाँ गूगल पे लिखी है, जंप एनिमेशन रेफरेंस, तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे जहां आप समझ सकते हो। यकीनन ये भाग के आ रहे हैं, ये वाला देख लेते हैं, वी नॉट श्योर कि ये कैसा होगा। 6 सेकंड का है, gonna be helpful। ओके, ये रोके थे, हम बात करेंगे इनकी भी। ये तो नॉर्मल एनिमेशन है, नो नॉट सो वर्थी फॉर अस, और ये भी नहीं, या नाइस। देख रहे हो? अब एक काम करते हैं, हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव फ्रॉम नेट, अब मुझे याद नहीं है किसके बाद लिखना था, 5S 5S आ गया, गेट लाइन। ये डाउनलोड, ये yt5s.com पे लिया था, डाउनलोड हो जाती है वीडियो की वीडियो। कौन यहाँ वहां जाता, वहां 5S लिखकर डायरेक्ट ठक करके आ गया, इतनी लंबी कौन करे बैन। ओपन विद क्विक टाइम प्लेयर, हमने जैसे डिसाइड किया था, क्विक टाइम प्लेयर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है एनिमेशन को क्रैक करने के लिए, और रेफरेंस को समझना भी तो ज़रूरी है। अब देखो, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, सॉरी राइट एरो, ताकि मैं फ्रेम टू फ्रेम देख सकूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है,
लेकिन कुछ है, जैसे एक ये स्टैटिक खड़ी हुई है आपकी बहन जी, और फिर ये देख रहे हो इन्होंने रेडी करना शुरू किया खुद को, एंटिसिपेशन, टू बी इन एक्ट, गेटिंग रेडी। और फिर इन्होंने देख रहे हो हल्का सा एक हम्प भी लिया, राइट, एक हम्प लिया, यानी कि 3 फ्रेम तो ऐसे बन रहे, 3 पोस्ट, हाथ पीछे जा रहे हैं, हमारे हाथ वाथ तो है ही नहीं। और फिर इन्होंने फिर एक और हम्प लिया, अब देख रहे हो एक्ट में आ गई, लीन हो गई, स्कॉश हो रही है, और फिर पोज में आ गई, यानी कि जंप कर चुके, टेक ऑफ हो चुका। ये वो वाली पोजीशन है जो हमारी बिल्कुल ऊपर है। और फिर ओके, अभी देख रहे हो यहां ये लैंड कर रहा है और स्कॉश होंगे, लाइक देख रहे हो स्कॉश हुए हारिस, है ना, पक्का है। और फिर बहुत ज्यादा स्कॉश हुए, फाइन, और फिर स्ट्रेच हुए और अब अपनी पोजीशन में आ गए। आपने एक नॉर्मल एनिमेशन से ऑलमोस्ट 134 फ्रेम की एनिमेशन से आपने अपने कुछ 6 से 8 या 10 पोजेस डेवलप किए। समझ में आ रही कहानी? आज के लिए इतना रखते हैं, ये सारे थियोरेटिकल थॉट्स, कॉन्सेप्ट, थॉट प्रोसेस, और इन्हें मैं सेव कर रहा हूं अपने पास Ctrl+S, और ये वो फ्लोर सैक वाली ही फाइल में है। और फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हम इनकी जंप, राइट। खोलो अपने माया, थोड़ा सा ड्रिल करो इस बारे में जो जो डिस्कस किया, और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं।